देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल एक पौधा मां के नाम की तर्ज पर आज मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में आज मध्य प्रदेश का पहला एक ऐसा आम का बागान लगा रहा है जिसमें 25 प्रकार की किस्मों के आम लगाए जा रहे हैं। इसमें खास बात यह है कि इन आम के पौधों को पूरी तरह से प्राकृतिक पद्धति से तैयार किया जाएगा। इनमें जैविक खाद का प्रयोग किया जा रहा है और रोगों से बचाने के लिए केमिकल का प्रयोग नहीं होगा, जिससे वह पूरी तरह से केमिकल मुक्त होंगे। इन्हें रोग से बचाने और उन्हें पोषक तत्व प्रदान करने के लिए गाय के गोबर और मूत्र से तैयार दवाओं और खाद का प्रयोग किया जा रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अरविंद शुक्ला का कहना है कि केमिकल मुक्त इस आम की पैदावार होगी। किसान प्राकृतिक तरीके से आम आदि का उत्पादन करना सीखेंगे, जिससे उनकी आय में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि यह प्राकृतिक पद्धति से खेती करना सीखेंगे। विश्वविद्यालय द्वारा आज 9 अगस्त को 25 किस्मों के 250 आम के पौधे रोपित किए गए। इन आम की किस्मों के नाम अरुणिका, दशहरीय, लंगड़ाए, चौसाए, फजलिए, बम्बई, ग्रीने बम्बईये, बैंगनपल्लिये, हिमसागरय, केशरय, किशनभोगय, मलगोवाए, नीलमय, सुरवन रेखाए, वनराजय, जरदालू हैं। इसके अलावा नई किस्मों में मल्लिकाएं, आम्रपाली रत्नाएं, अर्का अरुणय, अरमा पुनीतय, अर्का अनमोल तथा दशहरी सहित आम की 51 किस्में होती है, जिसमें से 25 लगाई गई हैं। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि अपर कलेक्टर श्रीमती अंजू अरुण कुमार सिंह थी। इस अवसर पर श्रीमती सिंह ने कहा कि ये प्रधानमंत्री जी की अच्छी पहल है, जिसमें पर्यावरण को तो बढ़ावा मिल ही रहा है। इसके अलावा लोगों को नया ऑक्सीजन भी प्रदाय होगा। हम सबको इस पुनीत कार्य में भागीदारी करनी चाहिए। इस अवसर पर अधिष्ठता मृदुला बिल्लौरे, निदेशक अनुसंधान सेवाएं, डॉक्टर संजय शर्मा, निदेशक शिक्षण, डॉक्टर NS भदौरिया, कुल सचिव अनिल सक्सेना, अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय, डॉक्टर SS तोमर सहित विश्वविद्यालय के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी और सेवार्थ जन कल्याण समिति के सहित सभी ने 250 पौधे रोपित किए। ग्वालियर से पत्रकार बबलू भोसले की रिपोर्ट। आज एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एक काफ़ी व्यापक रूप से वृक्षारोपण का एक कार्यक्रम हुआ है, जिसमें हमने भी भाग लिया है। जैसे आप सब लोगों को भी देते हैं कि अभी एक पेड़ माँ के नाम अभियान भी चल रहा है, जिसके लिए लगातार जिला प्रशासन से भी हम सब लोगों ने प्रयास भी किया है कि ना सिर्फ सरकारी जो अमला है, बल्कि जो आम जनता है वो भी उतना ही व्यापक रूप से उसमें भाग लें। तो ये बहुत हर्ष का विषय है कि ऐसे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी इसमें शामिल हुआ है और उनने भी अच्छा पार्टिसिपेट किया है इसके लिए। और मैं और अपील करूँगी कि इस प्रकार से और पौधारोपण कार्य सभी लोग करें और एक पेड़ माँ के नाम जरूर लगाएं। सर, क्या आयोजन था और किस तरीके के बागान भी आपके यहाँ बनाया जा रहा है? आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पे हम लोगों ने राजमाता कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर में एक बृहत वृक्षारोपण कार्यक्रम किया। इसमें हमने ये उद्देश्य रखा कि हमारे सारे टीचर, हमारे सारे अध्यापक और पूरा स्टाफ मिलके एक पौधा जरूर लगाए। विद्यार्थियों को भी इसमें शामिल किया गया। आज का जो वृक्षारोपण का मुख्य वो था हमने आम के 25 वैरायटी लगवाए हुए हैं कैंपस में, जो कि बहुत सारी ऐसी नई प्रजातियां हैं जो कि IRI द्वारा डेवलप की गई हैं या गुजरात में डेवलप की गई हैं और जिनका हमारे पब्लिक में बहुत ही डिमांड है। उन वैरायटीज़ को यहाँ पे लगा रहे हैं। इसकी खास बात ये होगी कि इसमें हम मुख्य रूप से प्राकृतिक रूप से इन आम के पौधों को तैयार करेंगे, जिसमें कि हमको बाहर से फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड, फंजीसाइड ना डालना पड़े। तो ये जो आम होंगे इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी और 3 साल में सारे पौधे फल देने लगेंगे। तो ग्वालियर के लिए एक नई चीज़ है, क्योंकि इधर ग्वालियर में आम बहुत कम होते हैं। यहाँ पे आम हम कुछ नई तकनीक से क्लाइमेट को थोड़ा कैसे बदलाव करें, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आमों को हम पूरा आगे तक ले जाने के लिए पूरा अपना एक जोर लगाए हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि इस चीज़ को देख के बाकी जो किसान हैं हमारे आसपास के, वो भी काफ़ी उत्साहित होंगे
और वो भी इन चीज़ों को अपने खेतों पे लगाएंगे। सर, विश्व में ऑक्सीजन की मात्रा भारत में ही नहीं पूरे विश्व में कम होती जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये आवश्यक हो गया है। तो दर्शकों को आप एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के डीन है, दर्शकों को क्या संदेश? डीन नहीं है, वाइस चांसलर है। वाइस चांसलर है, क्या संदेश? और दर्शकों के लिए यही संदेश है कि देखिए, हर व्यक्ति एक दिन में, जो एडल्ट व्यक्ति है वो 550 लीटर ऑक्सीजन लेता है, और हम लगातार वृक्ष काटे जा रहे हैं, लगाए कम जा रहे हैं। हमारा यही सभी से निवेदन है कि हम अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं। जैसे कि आप देख रहे हैं, क्लाइमेट चेंज में भी तापमान बहुत बढ़ता जा रहा है। अभी आपने मई जून में देखा कि इतना ज़्यादा तापमान हो गया था कि कुछ पौधे हमारे जल गए। तो इन चीज़ों को बचाए रखने के लिए, समय से वर्षा हो, समय से हमारे ऋतुएं आएँ, इनके लिए हमको वृक्षों को लगाना बहुत ही आवश्यक है। तो वृक्षारोपण में सिर्फ अभी तो हमने ये लगाए हैं, लेकिन मेरा आह्वान ये भी है कि हम विविध प्रकार के पौधे लगाएं। और हमने एक यहाँ पे ऑक्सीजन जोन भी तैयार कर रहे हैं। उस ऑक्सीजन जोन में जो ऑक्सीजन ज़्यादा देते हैं पौधे, उनको लगाया हुआ है, जिसकी पूरी एक सड़क कच्ची बनाई गई है। उसमें करीब 1 किलोमीटर तक अगर आप घूमेंगे तो आपको ऑक्सीजन लगातार मिलती रहेगी। तो जिनके फेफड़े खराब हो रहे हैं या जिनको दिक्कत आ रही है सांस लेने में, उनके लिए ये कैंपस बहुत ही सुखद साबित होगा यदि सुबह शाम वो आएँ और घूमें। और ये जो ऑक्सीजन यहाँ से पौधों से निकल रही है और जो प्राकृतिक उत्पाद हम पैदा कर रहे हैं, उनको लें, खरीदें, खाएं, और उससे उत्साहित होकर वो खुद अपने घरों में पेड़ लगाएं, अपने खेतों पे पेड़ लगाएं, हर मेड़ पे पेड़ लगाएं। ऐसा एक अभियान चलाएं जिससे कि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का सपना पूरा हो सके। सर, जो आम का जो आप पूरा बागान लगा रहे हैं, इसमें 25 प्रजातियां हैं, तो उसके अलावा सर कितने पौधे लगाए जाएंगे टोटल? दरअसल में यहाँ इस बार अभी हमने 25 प्रजातियों में 200 पौधे लगाए हैं, लेकिन हम अभी 400 पौधे और मंगवाए हुए हैं। वो हमारे जो ग्वालियर कॉलेज है उसमें लगाने का पूरी योजना चल रही है, उसमें गड्ढे खोदे जा रहे हैं। तो 2-4-6 दिन में वो भी पूरा हो जाएगा, तो हम वहाँ पे भी पौधे लगाएंगे। कितने बीघा में बसा हुआ पूरा? ये कैंपस तो छोटा है, लेकिन इसमें हम सोच रहे हैं कि लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये ज़रूरी नहीं कि हमारे पास ज़मीन कम है तो हम आम कम लगाएंगे। यहाँ पे जो हम आम लगा रहे हैं वो हाई डेंसिटी प्लांटिंग कर रहे हैं, जिसमें हर 5 मीटर पे एक पौधा हम लगा रहे हैं। उसका सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि उसको मेंटेन करना पड़ेगा, उसकी कैनोपी को। तो उसको अगर कैनोपी मेंटेन करते हैं तो हम उससे उत्पादन भी ले पाएंगे, और उससे क्या कहते हैं कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा आम एक कम जगह में लगाने की सुविधा भी प्राप्त कीड़े मकोड़े जो पड़े जाते हैं, जैसे अभी आप देखा हुआ इल्लियाँ पड़ गई थी अभी बटालियन में। जी जी। तो उस तरीके से कुछ और बचाव करने के लिए उनके पौधों को बचाव करने के लिए देखिए, हमारा कृषि विज्ञान केंद्र है जहाँ पे हमने एक नेचुरल फार्मिंग शुरू किया है, प्राकृतिक खेती। उसमें हमारे लगातार वैज्ञानिक नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, ऐसे कुछ जो प्राकृतिक पत्तियों से, पेड़ पौधों से लेके उनको तैयार कर रहे हैं, जिसमें गौमूत्र है और गाय के गोबर है। उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनके अर्क को निकाल के हम ऐसे नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र जैसे वो लिक्विड तैयार कर रहे हैं, और वो लिक्विड हम उन पौधों पे छिड़कते हैं, जिससे कि इल्लियाँ कम होती हैं। पूरी इल्लियाँ तो नहीं मरती भी नहीं है, हमारा एक थ्रेशोल्ड वैल्यू होता है, और सारी इल्लियाँ मारनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप मार देंगे एक बार में, तो उससे उस दवा को ही डाल के आप मार तो सकते हैं, फिर अगली बार वो इल्लियाँ उस दवा के प्रति अपनी प्रतिरोधात्मक क्षमता और बढ़ा लेती हैं, तो और ज़्यादा पैदा होती हैं। इसलिए हमें कुछ इल्लियाँ हम लोग 10% छोड़ देते हैं, जिससे 10% छूट जाए, 90% मर जाए। तो वो प्रकृति को भी बनाए रखती हैं। और बाकी के लिए कुछ ऐसे अभी रिसर्च किए जा रहे हैं जिससे हम कुछ ऐसे माइक्रोब्स पैदा कर सकें कि वो माइक्रोब कल्चर हम डाल दें तो वो जो हानिकारक कीड़े हैं उनको खा सके, और उनको खाएंगे तो प्राकृतिक रूप से उनका कंट्रोल हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।